बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से शॉर्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड थाउजेंड्स आर प्रिपेयरिंग एवरी ईयर। तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को याद रखें। ठीक है, इसके लिए जो है इनके कार्बन स्केलेटन को देखते हुए जो है इनको क्लासीफाई किया गया है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि स्टडी कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या मेन कंपोनेंट इनका कार्बन ही है। हाइड्रोजन वहाँ पे सिर्फ उसकी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए, कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। पहली है जी ओपन चेन, इसको दूसरा नाम है एसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं और इसको एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी क्लास है क्लोज चेन या फिर इसको साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं या रिंग्ड कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, तो मेन दो क्लासेस होगी, ओपन चेन एंड क्लोज चेन या एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन चेन एंड क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एसाइक्लिक एंड साइक्लिक जो है कंपाउंड के अंदर जो है आप डिफरेंशिएट करें। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड की बेटा डेफिनेशन क्या है कि ओपन चेन कंपाउंड में जैसा कि नाम ही बता रहा है कि चेन जो है ये ओपन है। ऑल द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, और यू कैन से कि एंडिंग कार्बन आर फ्री, दे आर नॉट जॉइन विद ईच अदर डायरेक्टली। ठीक है, कि एंड की जो कार्बन है वो बिल्कुल फ्री होगी और एंडिंग कार्बन, स्टार्टिंग कार्बन और एंड वाली जो कार्बन है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होंगी। जैसे जो है आप ये देख लें कि एक कार्बन दूसरी से, तीसरी से, चौथी से और पांचवीं से ये अटैच है, तो ये वाली जो है ये आपकी कार्बन नंबर 1 है, ये 2, 3, 4 और ये 5 है, तो ये दोनों आपस में अटैच नहीं है। इस तरह से ये जो चेन है ये खुली है। ठीक है, तो इस किस्म के कंपाउंड्स को बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड या ए साइक्लिक। ए का मतलब नॉट एंड साइक्लिक का मतलब यहाँ पे साइकिल नहीं बन रहा। ठीक है, और जो है इसमें फिर आपकी जो है फर्दर जो है इसकी फिर दो आगे सब क्लासेस आ जाती हैं। एक क्लास को बोलते हैं स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, और दूसरी क्लास आ जाती है आपकी ब्रांच्ड। ठीक है ना, ब्रांच्ड कंपाउंड आ जाते हैं। स्ट्रेट चेन में बेटा कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो ये सारे के सारे कार्बन एटम जो है वो एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में जो है वो लिंक करते हैं। यहाँ पे कोई ब्रांच जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। आप स्ट्रक्चर ये भी दे सकते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की फॉर्म में, या आप जो है इसको कंडेंस फार्मूला की फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे कि आप ये देखें कि मैंने जो इसकी एग्जांपल दी है, मैंने यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन की एग्जांपल दी है, तो ये एक स्ट्रेट चेन की एग्जांपल है। और ब्रांच चेन कंपाउंड के अंदर ये आ जाता है कि व्हेन देयर इज़ अ ब्रांच प्रेजेंट अलोंग अ स्ट्रेट चेन, जब स्ट्रेट चेन के साथ एक आध ब्रांच प्रेजेंट होगी तो उन कंपाउंड्स को हम ब्रांच चेन कंपाउंड कहते हैं। जैसे कार्बन 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 के साथ लिंक कर रही है तो ये सेंट्रल कार्बन के साथ हम एक ब्रांच बना देते हैं, तो ये वाला जो कंपाउंड है दैट इज़ कॉल्ड ब्रांच चेन कंपाउंड। ठीक हो गया, तो ये आपकी मेन क्लास जो ओपन चेन कंपाउंड थी उसकी डेफिनेशन होगी और उसके साथ आगे उसकी दो सब क्लासेस होगी, स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड ब्रांच चेन कंपाउंड, और आगे उनकी एग्जाम्पल्स होगी। अब हम आते हैं क्लोज चेन की तरफ। तो जैसा कि नाम ही बता रहे हैं ये क्लोज चेन है, साइक्लिक कंपाउंड्स है, यानी साइकिल बनाएंगे, या रिंग कंपाउंड भी इनको कहते हैं। यहाँ पे रिंग बनेगा, इसका मतलब क्या डेफिनेशन में कि ये इन दीज कंपाउंड्स एंडिंग कार्बन आर नॉट फ्री, दे आर डायरेक्टली जॉइन विद ईच अदर। ठीक है, यानी जो एंड टर्मिनल कार्बन है, कार्बन नंबर 1 या जो लास्ट कार्बन होगी वो आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच होंगी और इस तरह से एक रिंग बनेगा या एक साइकिल बनेगा। जैसे आपका कार्बन है, इस कार्बन के साथ लिंक है, ये इस कार्बन के साथ लिंक है, इसके साथ, और ये आखिरी कार्बन है तो ये भी इसके साथ, पहली, दूसरी, तीसरी और ये 4 कार्बन जो है ये देखें कि ये पहली और चौथी जो है ये एंड से फ्री नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच है। इस तरह से इन्होंने एक साइकिल या एक रिंग बना दिया है, तो ये वाले कंपाउंड्स कहलाते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स, ये साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। ठीक है, फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इन दीज कंपाउंड्स एंडिंग कार्बन आर नॉट फ्री, दे आर डायरेक्टली जॉइन विद ईच अदर। ठीक हो गया बेटा, तो यहाँ पे जो है इसमें जब एंडिंग कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ती है तो हाइड्रोजन का नंबर जो है टर्मिनल पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है वो आपके 3-3 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, तो वो एक एक लेस हो जाता है, तो फिर ये आपस में बॉन्डिंग जो है ये कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से ओपन चेन की आगे फर्दर 2 क्लासेस थी, इसी तरह जो है क्लोज चेन कंपाउंड की भी आगे 2 क्लासेस हैं, दैट आर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है,
होमो, अब इनमें वर्ड साइक्लिक लाजमी लगेगा क्योंकि ये क्लोज चेन कंपाउंड है तो नाम ही डिफ्रेंशिएट करेगा। होमो का मतलब बेटा होता है सेम, सिमिलर या यूनिफॉर्म, ठीक है। इसमें इसका दूसरा नाम जो है, इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक, ठीक है। यानी कि ये दीज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल कार्बन एटम्स चूँकि सारे के सारे सारा साइकिल जो है वो सेम एटम पे बेस कर रहा होता है, और चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कंपोनेंट कार्बन है तो इस वजह से इनको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें आपने एग्जांपल देनी है तो एग्जांपल आपकी आ जाएगी यहाँ पे जो है इसी तरह CH2 गिव्स CH2 CH2 एंड CH2 और CH2। ये ब्यूटेन है, चूँकि 4 कार्बन ब्यूटेन के अंदर होती है लेकिन ये साइकिल की फॉर्म में है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, ठीक हो गया। अब जो आपके अगली इसकी जो टाइप है वो थी हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रो का मतलब जो है नॉट सेम, नॉट सिमिलर या नॉट यूनिफॉर्म, और यू कैन से सिंपली डिफरेंट, ठीक है। तो दीज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है आपका हेट्रोसाइक्लिक का। ये अकेला लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि दीज साइक्लिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट वन एटम अदर दैन कार्बन एटम इन देयर रिंग और इन देयर सर्कल और इन देयर साइकिल। क्या समझ आए कि कम से कम एक एटम जो है यहाँ पे कार्बन के अलावा जो है मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें वो 2 एग्जांपल्स मांगते हैं, आपकी बुक में एग्जांपल्स दी गई हैं। एक जो है ये 5 वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सल्फ़र है, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है। अब ये देखें ये जो कोने हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ज़्यादातर जो है शेप्स बनाते हैं, तो शेप्स जो है इसके शेप का मतलब, शेप के कॉर्नर का मतलब होता है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। कॉर्नर्स पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो है 4 एटम कार्बन के हैं लेकिन 5वां जो है सल्फ़र डिफरेंट है, तो इस कंपाउंड का नाम है थायोफिन, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो 6 जो है कोनों वाली शक्ल है, ठीक है। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग है, एक को छोड़ के एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। लेकिन ये जो छठा कॉर्नर है यहाँ पे कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन मौजूद है और ये जो है आपका पायराडेन है, ठीक है। और इसके साथ तीसरी एग्जाम्पल मैं और दे रही हूँ, थायोफिन की तरह की ही एग्जाम्पल है उसी तरह, लेकिन यहाँ पे सल्फ़र की जगह पे जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। क्या बोलते हैं? फ्यूरॉन बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये थी हेट्रोसाइक्लिक की आगे जो है टाइप्स आ गई, ठीक है, मतलब एग्जांपल्स आ गए। आगे जो है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड है बेटा ये फर्दर आगे फिर क्लासीफाई होते हैं कि जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, कार्बन एटम्स। और यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि ये फर्दर जो है 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड होते हैं। एक क्लासेस को कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? एरोमेटिक, या इसका दूसरा नाम बेंजोइड भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजोइड कंपाउंड। तो दीज कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ 1 बेंजीन रिंग हैविंग एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। और बेंजीन रिंग जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम विद 3 अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग, ठीक है। तो बेंजीन रिंग इनके कम से कम इनके अंदर एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, और वो बेंजीन रिंग किससे बना होता है? 6 उसमें कार्बन एटम होते हैं, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होते हैं। एंड दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड आल्सो बिकॉज ऑफ अरोमा एंड स्मेल दे हैव। चूँकि इनके अंदर मखसूस स्मेल होती है, अरोमा होता है, इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बी बोलते हैं, ठीक हो गया जी। अब इसकी हमने एग्जांपल देनी है। एग्जांपल जो है ये बेंजीन रिंग की आप देंगे। ये 6 कोनों वाली शक्ल होती है बेंजीन की, ठीक है। कोनों पे कार्बन मौजूद होगी और ये एक छोड़ के एक जो है अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग जो है यहाँ पे मौजूद होगी, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपकी बुक में मौजूद हैं। और बाकी रही जो है 2 जो है डबल इसकी दूसरी एग्जांपल जो है 2 बेंजीन रिंग को मिला दें बेटा, तो ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये हो गया आपका जो है नेफ्थलीन है, ठीक है। और अगर आपको डबल बॉन्डिंग की स्ट्रक्चर की समझ ना आए, कंफ्यूज हो जाएं आपके हम कैसे डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेट शो करें, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका के दरमियान में बड़ा सा सर्कल लगा दें, ठीक है। तो ये जो है ये एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर हो गया, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर हो गया, इसके साथ 3 रिंग को मिला दें तो ये जो है ये एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर जो है ये हो जाएगा, ठीक है। इसका एक दूसरी क्लास जो है दैट इज़ कॉल्ड नॉन बेंजोइड नॉन एरोमेटिक, या दूसरा कॉमन नेम इसका है एलिसाइक्लिक,
कंपाउंड्स, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं ये इनके अंदर इनको नॉन बेंजोइड बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, एंड नॉन एरोमेटिक भी बोलते हैं कि इनमें अरोमा या स्मेल नहीं है, और इनको एलिसाइक्लिक बोलते हैं क्योंकि दे सिंपली जो है मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे ये वाली जो एग्जांपल है आप देखें कि ये जो है ये ब्यूटेन की एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे साथ साइक्लो वर्ड लगेगा, साइक्लोब्यूटेन। सिंपल ब्यूटेन से इसको डिफरेंशिएट वर्ड जो है वो साइक्लो करेगा क्योंकि यहाँ पे ब्यूटेन एक साइकिल की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है बेटा। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।